हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जानेंगे कि आने वाले दिनों में शेयर मार्केट किस तरह का कारोबार कर सकता है। निफ्टी लगभग 10,800 के आसपास है, तो क्या यहाँ से भी तेज़ी बन सकती है? अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट ये है कि हल्की सी गिरावट यहाँ पे होना चाहिए या इसी के आसपास 10,500 या 10,800 या 10,900 11,000 तक जा सकता है। और अगस्त में आपको एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, उसका मेन कारण ये है कि आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगभग 5-6 महीने हो जाएंगे तो एक बड़ी गिरावट आपने नहीं देखी। अप्रैल के महीने में वो अप डाउन हो रहा था बट तेज में था, और मई के महीने में ऊपर से सेलिंग आ रही थी। जून में एक तरह से तेज हो गया। अब जुलाई में भी लगभग देखिए 10,300 के आसपास से 10,800 आ गया है। तो एक निफ्टी का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि लगभग 10,870 या 10,900 से हल्की सी गिरावट हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं काफ़ी अपने लोअर लेवल से काफ़ी ऊपर की तरफ आ चुके हैं। Q4 का रिजल्ट उनमें ठीक ठाक था। Q1 में हल्की सी गिरावट हो सकती है, जबकि आपने देखा कि लॉकडाउन था 1-1.5 महीने 2 महीने के आसपास। अब आरबीआई का भी बयान आया है। आपने देखा कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, तो उन्होंने कहा है कि 100 साल का संकट है, बट ये है कि लिक्विडिटी बनी हुई है, उसमें ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशली उन्होंने एनबीएफसीज का नाम लिया, बैंकिंग स्टॉक का नाम लिया, और जो ईएमआई नहीं भरने के लिए कहा गया है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कौन कितने ये एनपीएज होते हैं। जो ईएमआई के लिए राहत दी गई है कस्टमर्स को, तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कितने ये एनपीएज हैं वो बनेंगे। से जो बैंकिंग स्टॉक्स है और एनबीएफसी के जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट हो सकती है। ये पहले भी चेतावनी दी आरबीआई ने, अब फिर से चेतावनी दी, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बबल बन जाए, फिर जब मार्केट गिरेगी तो सारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स अभी एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, उसमें वो फंस ना जाए। तो इसलिए भी आरबीआई एक तरह से चेतावनी है ये। बट ये है कि बढ़ क्यों रहा है मार्केट, उसका कारण ये है कि लिक्विडिटी बनी हुई है। 20 लाख करोड़, जो बहुत सारे लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि कम है, अभी मार्केट गिर सकती है, और धीरे धीरे उस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसके वजह से मार्केट लगभग 10,800 के आसपास आ गया है। आने वाले दिनों में आरबीआई और भी इसमें लिक्विडिटी बढ़ा सकती है। किसी सेक्टर में अगर कमजोरी हो तो उसको देख सकती है। बट ये है कि यहाँ से अब अगर लॉकडाउन होता है, क्योंकि अगर कोविड का जो सेकंड लेयर आता है, अगर लॉकडाउन अगर बढ़ता है, जैसे आप देख रहे हो हर स्टेट में 1-1, 2-2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है, तो आने वाले महीनों में अगर लॉकडाउन की कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट में एक क्रैश हो सकता है। ये आने वाले महीनों में हो सकता है। अगस्त में, सितंबर में आपको एक रिएक्शन दिखेगा। जैसे अभी आप देखिए 10,870 और 10,900 से हल्का सा एक गिरावट है। तो यहाँ से अभी निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, बट ये कि जो अभी लिक्विडिटी बनी हुई है उसके कारण मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेन स्ट्रीम में जो डाउजोन और नेस्डैक को देखकर सुबह पॉजिटिव हो जाते हैं, शाम को निगेटिव हो जाते हैं। तो उसमें देखिए, अगर आप इंट्राडे के हिसाब से करेंगे तो आप उनके हिसाब से चलेंगे तो 5% स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ा है। क्या ये लेने की हिम्मत होती है आपकी? नहीं होती है। तो इंट्राडे जो भी नए इन्वेस्टर करते हैं, पहले पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए या सीख लीजिए या स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज किया करिए। और जब गिरा हुआ था मार्केट 8,000 पे था, 8,500 पे था, 9,000 पे था, 9,500 पे था, तब लेने की कोशिश करनी चाहिए थी धीरे धीरे स्टॉक को। जब अभी देखिए, अभी मौका मिलेगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे जो ट्रेडर हैं अब वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे तो हल्का सा उसमें खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब जो शेयर बढ़ेंगे, ब्लू चिप्स के शेयर बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने रिलायंस का स्टॉक एक तरह से डबल होते हुए दिखा है, जो इन्वेस्टमेंट उसमें आया है, बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं लगभग 1,500 में, लगभग 1,600 में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि जब स्टॉक बढ़ता है ऊपर की तरफ अगर जाता है तो वो उसमें फिर और भी इन्वेस्टमेंट आता है। अब बहुत सारे लोग अभी रिलायंस को खरीद रहे हैं। ये 1,000 में था, 1,100 में था, तब खरीदने के लिए तैयार नहीं थे और सोच रहे थे कि और नीचे की तरफ आएगा। जब भी मार्केट गिरेगी, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि तब आप लोगों को सुनने में आएगा कि अभी और गिर सकती है मार्केट। देखिए, जब मार्केट गिरती है तो सिंपल सा एक लॉजिक आपको करना चाहिए कि कोई भी बड़ा स्टॉक हो, अच्छा स्टॉक हो, अगर गिर चुका है, काफ़ी ऊपर के लेवल पे आप लेना चाह रहे थे, तो अगर वो गिरा है तो उसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। परसेंटेज के हिसाब से 10% करिए, भले 10% खरीदिए। जैसे 1 लाख रुपये आपको लगाना है तो 10% कर लीजिए, और गिरता है तो और खरीद लीजिए।
उस तरह से आपको करना चाहिए उस स्टॉक में। और 2 4 5 स्टॉक इस तरह से पहचान के रखिए कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है जब मार्केट गिरती है। अब ये नहीं कि 200 पॉइंट निफ्टी गिर गई तो एकदम से ले लिया, एकदम से पोजीशन बना लिया उसमें और मार्जिन भी ले लिया, इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार उसको कितने दिन तक, सपोज जैसे अभी अप्रैल और मई में जब वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा था कि लगभग जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं वो 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है, तो देखिए 3 4 महीने में ही सारे ऊपर की तरफ हैं। बैंकिंग स्टॉक देख लीजिए और एसबीआई देख लीजिए, जब एसबीआई 150 के आसपास था, 160 के आसपास था, 170 के आसपास था, तो जो रिस्क उठाते हैं, अब 170 पे किसी ने खरीदा 150 पे आ गया तो उनको उस वक्त पेन हो रहा था, बट 200 के आसपास आ गया देखिए 2 महीने के अंदर, जबकि अभी इतना बढ़ा नहीं है एसबीआई। आने वाले दिनों में उस पर तेजी बनेगी। कारण ये है कि काफ़ी अच्छा एफडीज हो रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, लोन भी बांटा जा रहा है, तो बैंकों की हालत ठीक है। बड़े स्टॉक्स में अगर आप रहेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है और आप ऐसे बैंक है, तो इन शेयरों में रहेंगे तो आपको अच्छा खासा गेन होता हुआ दिख सकता है। जब ये मार्केट एक बबल टाइप का हो जाएगा, बहुत सारा आपको लगेगा डबल हो चुका है, तो वहाँ पे कुछ कॉशस रहिए आप। जैसे 10,800 के आसपास भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट रह के 1 1.5 महीना या 2 महीना आप अपने साइड में बैठे रहिए। मार्केट गिरते हैं तो अपना अलर्ट हो जाइए कि भैया हमको खरीदारी करनी है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और इस वक्त अगर डेटा पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, डीआईज और एफआईज का बराबर ही रहता है। डीआईज सेल करते हैं तो एफआईज खरीदारी करते हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं रिटेलर्स। और उसका कारण ये है कि काफ़ी लोग मैसेज करके पूछते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि लोअर लेवल से अच्छा खासा बढ़ गया, ये और भी बढ़ेगा। आपको दिखता है कि विस्फोट हो जाएगा, तेज़ी हो जाएगी और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह के जब आप देखते हैं तो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और एक फिर मन करता है कि और ले लें। तो सबसे पहले उसको ये देखें कि जब गिर रहा था मार्केट तब आप ले नहीं रहे थे, अब बढ़ रहा है तो आप लेने की कोशिश करिए। जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आप रिस्क उठा रहे हैं, अगर बड़े स्टॉक में आप ले रहे हैं, अच्छे स्टॉक में ले रहे हैं, तो अपने परसेंटेज वाइज लेने की कोशिश करिए। अगर उसमें गिरावट होती तो आप उसको झेल सकते हैं कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। और जिनमें प्रॉब्लम्स है, जिनमें प्लस शेयर हैं और जो शेयर अभी बढ़ नहीं रहे हैं, कोई न्यूज़ की वजह से बढ़ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। और स्पेशली अब ये वक्त है कि टाइम है कि जो बड़े शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपसे छूट गया मार्केट या आप लेना चाह रहे हैं, तो जैसे 1 लाख रुपया लगाना है तो आप 20 25 30 हज़ार रुपया लगाने की कोशिश करिए, और नहीं भी लगाना है तो इंतज़ार करिए और आपको मौका मिलेगा। हो सकता है अगस्त में एक मौका मिले, क्योंकि Q1 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। उसमें से अगर जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो उसमें गिरावट हो सकती है आने वाले दिनों में। तो यहाँ से जो निफ्टी लगभग 10,800 के आसपास है, थोड़ा सा सेटल होगा या फिर थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है। एक बबल ना बने, उसके वजह से हो सकता है कि यहाँ पे एक हल्का सा गिरावट हो। और आरबीआई ने भी चेतावनी की तरह एक तरह से कहा है कि बैंकिंग स्टॉक और एनबीएफसी में प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लोगों को बताना था कि इस तरह से रह सकता है मार्केट में। अभी निफ्टी लगभग जहां से गिरा था, एक तरह से 11,200 और 11,400 के बीच से लगातार गिरावट आई थी और 7,500 तक निफ्टी आया था, तो वहां तक एक जाना चाहिए। उसके बाद निफ्टी में एक गिरावट हो सकती है। अगर आप अभी स्टॉक्स ले रहे हैं तो बैंकिंग स्टॉक के जो बड़े शेयर्स हैं उनमें लेने की कोशिश करनी चाहिए, और फार्मा स्टॉक्स अगर आपके पास है उनमें लेने की कोशिश करनी चाहिए जो हो सकती है। दूसरा रहेगा, फार्मा के शेयर में तेजी हो सकती है, एफएमसीजी के शेयरों में तेजी हो सकती है। अगर आपके पास ये शेयर है तो बने रहना चाहिए, और जिनमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो हल्का सा एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि अगर गिरावट होती है तो उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। जो लंबे समय के लिए बने हैं, बहुत नीचे के लेवल पे जिन्होंने स्टॉक खरीदा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट को बनाने के लिए स्टॉप लॉस को बनाने ही रखना चाहिए, क्योंकि 2 3 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है शेयर। और आप देखिए सारे शेयर जो लगभग डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, अब जाके लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो रिटेलर इसमें काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, नए इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, और यहाँ से कितना और भागेगा वो अर्निंग के हिसाब से होगा। और निफ्टी अगर 11,400 11,300 के आसपास आता है तो वहाँ से हल्की सी गिरावट हो सकती है। मैनू से इसी तरह से बताने की कोशिश, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया है, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ से अब अलर्ट रहना चाहिए। और इसीलिए ये वीडियो जो नए इन्वेस्टर्स हैं या पुराने हैं, थोड़ा सा जो समय देते हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए, और जो इंट्राडे कामकाज करते हैं तो उनके लिए तो मार्केट जब गिरती है तब भी इंट्राडे होता है, बढ़ता है तब भी इंट्राडे होता है। मेन स्ट्रीम में तो 50 60 स्टॉक आप लोगों को बताया जाता है, तो कोई लोअर लेवल पे कहता नहीं कि खरीद लो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा।
बस अभी अभी रुकना चाहिए, अभी और गिरेगा, 6,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, इस तरह की बातें होती हैं। अब 10,800 के आसपास है, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ से भले यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर की तरफ थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए यहाँ पे। देखिए, जो डाउ जोन और नेस्डैक को देखिए बताते हैं और रिकमेंड करते हैं, तो डाउ जोन और नेस्डैक में एक तरह से आप नेस्डैक देखिए टॉप में है और अपना नया हाई बनाया है, तो वहाँ पे ये है कि उन्होंने काफ़ी लिक्विडिटी डाली है। एक तरह से वहाँ पे लोन इस तरह का है कि आप पैसा ले जाइए और जब आपके पास हो तब आप दीजिए, तो इस तरह का चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे कब क्रैश होता है, तो कोई न्यूज़ आ जाती है या डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर देते हैं तो एक बड़ी गिरावट आएगी, तो उसमें इंडियन मार्केट गिरेंगे। फिलहाल ये है कि अभी अप ट्रेंड में है मार्केट, आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और हल्की फुल्की गिरावटें आती रहेंगी। अगर आपने लोअर लेवल पे स्टॉक खरीदा है तो उसको आप बनाए रहिए, या अपने प्रॉफिट को जो है स्टॉप लॉस के द्वारा बनाइए रहिए, या आपको लगता है कि यहाँ से गिरेगा तो हल्का सा एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे 100 शेयर खरीदे, आपने 20 शेयर बेच दीजिए और बाकी रखे रहिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। और अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।